नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे मोक्ष की कामना से एक अमल की एकादशी का व्रत करें, कैसे करें, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन गुरुवार। एकादशी संपूर्ण दिन तक रहेगी। आर्द्रा नक्षत्र दोपहर को 12:42 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि होंगे। आज का राहु काल 1:30 से 3 बजे तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे लाखों लाख दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम में सीधे शामिल होना चाहते हैं, बाय द वे वे शामिल नहीं हो पाते, उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दोनों मोबाइल नंबर जिसमें व्हाट्सअप है। आप व्हाट्सअप पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस लिख करके अपना प्रश्न भेज सकते हैं और अपना जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा pstripathi9@gmail.com में भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस लिख करके अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। तो दोस्तों, सूचना भई समाप्त और अब बात करते हैं अमल की एकादशी की। सनातन में अगर देखें तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकादशी के व्रत का अपना एक महत्व है। एकादशी का व्रत 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण 11 तत्वों के द्वारा संचित पाप कर्मों के निवृत्ति के किया जाने वाला व्रत है और एकादशी को हमारे सनातन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें आमल की एकादशी यानी आंवला की एकादशी, आंवला की एकादशी के नाम से ही समझ में आता है कि इस दिन आंवले का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि ब्रह्मा ने इस संसार को जब बनाया तो सबसे पहले आंवले के वृक्ष को बनाया। जैसे नदियों में गंगा, देवों में भगवान विष्णु, वैसे ही जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की तो उसमें सबसे पहले जन्म दिया आंवले के वृक्ष को। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया। उसके हर अंग में भगवान ईश्वर का स्थान है। भगवान विष्णु ने कहा कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को, आमल की एकादशी का व्रत करना चाहिए, अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमलकी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। सवाल यह है कैसे करें, तो जल्दी से स्नान करें। स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में तिल, कुश और जल लेकर के संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रीता और मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके और फिर भगवान नारायण की पूजा करें। पूजा करने के बाद षोडशोपचार से पूजा करने के बाद आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष की पूजा करने के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे चारों तरफ भूमि को साफ करके उसमें गाय का गोबर लिपे, पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर कलश स्थापित करें। देवता, तीर्थ और सागर को आमंत्रित करें। कलश में सभी प्रकार के सुगंधित द्रव्य, पंचरत्न रखें। इसके अलावा पंचपल्लव और फिर दीप जला करके और कंठ में श्री चंदन का लेप करें, वस्त्र पहनावे। अंत में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। विधिवत परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा, भजन कीर्तन करें और एकादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर साथ में परशुराम की पूजा करनी चाहिए और फिर विधिवत ब्राह्मणों को कलश का दान करना चाहिए। इन क्रिया के पश्चात पारायण करके अन्न जल का ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आंवले का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक प्रत्येक काम में आंवले का इस्तेमाल होता है। यानी आंवले के वृक्ष नीचे पूजा होती है, आंवले का भोजन होता है, आंवले का भोग लगता है, भगवान विष्णु का ध्यान करके और फिर आंवले के ही मुरब्बे का दान करते हैं। इस प्रकार से आंवले का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे एक आंवल की एकादशी कहते हैं कि इस दिन सभी प्रकार से जो उत्तम इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिर इसके बाद भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। याचकों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को, आचार्यों को दान करना चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए, सबसे आशीष लेना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है प्रकाश जी। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं उड़ीसा से, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/7/1969 और जन्म समय रात का 12 बजे। जन्म स्थान गंजाम, उड़ीसा।
जी, जिला गंजाम उड़ीसा में। बताइए। तो मेरा ये भविष्य का मतलब ये स्वास्थ्य कैसे रहेगा, फ्यूचर कैसे रहेगा, और मेरा व्यवसाय का कैसे रहेगा, थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। एक बार फिर से बोलिए, क्या क्या ठीक रहेगा? स्वास्थ्य कैसे रहेगा, हमारा भविष्य जो है, हाँ। भाग्य कैसे रहेगा भविष्य का। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मेष है, राशि आपकी कर्क है, लग्न में शनि 11वें स्थान में राहु। भविष्य आपका उत्तम है, मगर थोड़ी बहुत पेट की तकलीफ या यूरिन के इन्फेक्शन की संभावनाएं बन सकती हैं। शनि की अंतरदशाओं में आमतौर पे हेल्थ को लेकर के इश्यूज जरूर होते हैं। इस समय राहु की अंतरदशाएं चल रही हैं, हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहें। खासकर आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम या सर्दी जैसी प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हो सकती है। राहु की शांति के लिए आपको विधिवत रुद्राभिषेक करना चाहिए। 8 कैरेट के टाइलिंग मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनना चाहिए। इसके अलावा आप कोशिश करें को गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें तो आपको फायदा होगा। आवाज के एकदम कम करने। अनुस्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? आप थोड़ा सा स्पीकर फोन से बाहर आ जाएं। हाँ, बताएं जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। अनुस्मिता जी। हाँ, मेरी बेटी के बारे में पूछना है जी। उनकी जन्म तारीख बताएं। 27 दिसंबर 2006। जन्म समय 8:05 बुधवार, सुबेरे शाम। रात को। जन्म स्थान रायपुर लिली चौक। क्या जानना है? ये मेरी बेटी का भी ना इस साल स्वास्थ्य बहुत खराब रहती है और पढ़ाई में बिल्कुल इसका मन नहीं लगता है। साल 17वां चल रहा है और इसमें थोड़े बहुत पढ़ाई को लेकर के परेशानियां जरूर आती हैं। आइए देखते हैं बेटी में हार्मोनल चेंजेस की हद क्या है। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क राशि, इसकी कुंभ है, इसके दूसरे स्थान में शनि के, तो 8वें स्थान में राहु है। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर राहु का असर जरूर होगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि बुध की महादशा में राहु का ही अंतर शुरू होने वाला है और मंगल के बाद राहु का अंतर शुरू होने वाला है, जिसका मतलब है कि आने वाले 3 वर्षों में पढ़ाई में काफी ज्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि जैसे ही अष्टम राहु चलेगा वैसे ही पढ़ाई से ध्यान एकदम उचाट हो सकता है। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का मूंगा पहनाए। बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रत किया करे, बृहस्पति मंत्र का जप करे, बड़ों का आशीष ले, और तो उसको काफी फायदा होगा। याद रखें अभी राहु की दशा आने वाले 3 साल तक चलने वाली है। इन दशाओं में इसे काफी ज्यादा पढ़ाई में तकलीफ या हेल्थ में काफी ज्यादा परेशानियां आ सकती हैं। हेल्थ और पढ़ाई की परेशानियों के लिए 2 बातें। नंबर 1 इसकी काउंसलिंग कराएं, नंबर 2 राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक कराएं तो फायदा होगा। हमारे साथ अगली कॉलर है वीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। मैं अपनी भांजी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ पंडित जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 18 सितंबर 2003। जन्म समय सुबह के 7 बजे। जन्म स्थान दुर्ग। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, इनका स्वास्थ्य अभी विगत कुछ दिनों से ठीक नहीं रहता है पंडित जी, तो क्या परेशानी है इनको? एंग्जाइटी है। इनका जन्म लग्न कन्या है, उनकी जो राशि है वो है वृषभ, लग्न में शुक्र है, एंग्जाइटी है, थोड़ा सा डिप्रेशन है और तनाव के कारण वजन काफी बढ़ता नजर आ रहा है। वो शुक्र की अंतरदशाएं चल रही हैं, तो इसमें पढ़ने लिखने में, काम करने में मन बिल्कुल नहीं लगता। इनके शुक्र की शांति कराएं तो काफी फायदा होगा। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल भी धारण कराएं। शुक्र की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं। इसके अलावा घी चीनी का दान करें तो फायदा होगा। गायत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटी की जन्म तारीख? उसका जन्म तारीख है 14/12/1997। रात का जन्म है, रात के 12 बजे से पहले। जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान दुर्ग है। जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? उसके बारे में जानना चाहती हूँ सर। अभी उसका गवर्नमेंट का जॉब चाहिए उसे, अभी संविदा में। पढ़ाई क्या किया इस बच्ची ने? पढ़ाई उसने MSW किया है, PGDCA भी किया है, और इसके शादी के बारे में भी जानना चाहती हूँ पंडित जी। इसकी शादी होगी तो कैसा घर वर मिलेगा?
चलिए आइए शादी से शुरू करते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसकी जो राशि है वो भी सिंह है, इसके भाग्य स्थान में पड़े हुए केतु और तीसरे स्थान में राहु। पढ़ाई में एकाग्रता थोड़ी सी कम है, डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा, इसलिए करियर में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। इसका दूसरा तरीका भी कह सकते हैं, इसके थर्ड हाउस में राहु है, इसलिए मास्टर्स यानी लोगों के लिए, समाज के लिए इसकी पढ़ाई है, इसमें इसको अच्छी सफलता मिलेगी। MSW की आगे चलकर यहीं से नौकरी मिलेगी शासकीय। इसके शनि 7वें स्थान में, तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं। और शादी चूंकि इनकी मर्जी से होने वाली है, इसलिए इनसे जरूर पूछें कि नया लड़का कौन सा पसंद है। इस समय जो दशाएं चली, अगर उस पर नजर डालें तो मंगल की महादशा और उसमें शुक्र का अंतर ही बेहद तनाव में है। शायद वजन भी बढ़ रहा हो, नींद की थोड़ी सी तकलीफ हो, पढ़ाई में भी काफ़ी एकाग्रता न लग रही हो। कुल मिलाकर के जीवन में इस वक्त 1 साल की असफलता दिखाई पड़ती, मगर आने वाला समय यानी अप्रैल 2023 से लेकर के 1 वर्ष का समय इनके लिए बहुत अच्छा, और यहाँ इन्हें नौकरी लग जाएगी। जहाँ तक सवाल शादी का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही अप्रैल का समय आएगा आप शादी के लिए लड़का ढूंढ सकते हैं। समय उसके लिए काफ़ी अच्छा, मगर शादी से पहले कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखरा जो 4 कैरेट का माणिक्य धारण कराएं तो फायदा होगा। संगीता जी आपको बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। मेरा छोटा बेटा है 10/11/97 का। 95 97 जन्म समय 8:15 बजे सुबेरे शाम। सुबह। जन्म स्थान दुर्ग। क्या जानना चाहती हैं? वो अभी जॉब करता है रोडवेज में, तो क्या वो सक्सेस उसी में हो गई या कुछ बदलना चाहिए उसको? और उसकी पढ़ाई क्या की है उन्होंने? पढ़ाई तो ज्यादा नहीं कर पाया, 10th किया था, पॉलिटेक्निक आधी कर पाया। चलिए ये देखते हैं। उसका जन्म लग्न मिथुन राशि, उसकी मीन है, वो नौकरी कर रहा है, क्या इसी में सफलता मिलेगी? जरूर इस बच्चे को सफलता की योग इसी में है। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। बच्चा मंगली है और उसका बृहस्पति सप्तमी शुक्र अष्टम स्थान में। जब शादी करें तो शादी से पहले यार विवाह कराना बिल्कुल न भूलें, ये इनके लिए बहुत जरूरी होगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध की अंतर्दशा यानी केतु की अंतर्दशा शुरू होने वाली है। इसका मतलब ये होगा कि इसकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आने वाला है, और ये चेंज इसके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए चेंज का निर्णय बड़ी सावधानी से ले तो फायदा होगा। हमारे साथ बहुत सारे कॉलर हैं, अब हमारे साथ करीब 4 कॉलर हैं। आज सबसे पहले तो आप स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं, फटाफट बताइए। स्वाति जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद नहीं। स्वाति जी के बाद माधव हैं। माधव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ। मैं बैकुंठपुर कोरिया से बोल रहा हूँ महाराज। जन्म तारीख? बेटी का बारे में पूछना था। जन्म तारीख? 28 नवंबर 1987। समय? समय शाम को 7:20 है महाराज। जन्म स्थान? जन्म स्थान सोनहट कोरिया। क्या जानना चाहते हैं? बेटी के बारे में जानना चाहते हैं, शासकीय सेवा वो लगेगा कि नहीं, और दूसरी चीज महाराज उसका शादी वादी नहीं लग पा रहा है, कब तक शादी लगेगा, 2 चीज बताइएगा महाराज। इस बच्ची का जन्मलग्न मिथुन राशि, इसकी कुंभ है, इसके दशम स्थान में गुरु के साथ में राहु है। गुरु चांडाल योगों की शांति कराएं, 4 कैरेट का पन्ना उपल पहनाएं तो शादी भी होगी, और शादी के बाद का जीवन अच्छा होगा, करियर भी बहुत शानदार होगा। याद रखें राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, इसलिए गुरु राहु की शांति कराना बेहद जरूरी है। हमारे साथ अगले कॉलर हैं परमेश्वर जी। परमेश्वर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। मुद्दे का बर्थ है 15/10/1983। 15/10/1983 और समय? समय तो पता नहीं है, अंदाजा सुबह शाम कुछ भी है। शाम का नहीं। हाँ। जन्म स्थान? ग्राम धनवा है, दुर्ग के पास। दुर्ग के पास? हाँ। तो क्या जानना है? और भविष्य कैसे रही महाराज? पढ़ाई कद का करे? पढ़ाई बारी। गुस्सा कद का थे? है गुस्सा कद का थे? गुस्सा नहीं आया महाराज ना। गुस्सा नहीं आवे? जानना का है? अभी वर्तमान में कहा नहीं कि कर्म भविष्य अच्छा रहा, नहीं कि काम में कृषि क्षेत्र में जाऊँ कि व्यापार में कहा अच्छा रही भविष्य में। असल में तो जन्म लग्न में 3रा स्थान में राहु पड़े कर कारण निर्णय लेने में थोड़ा सा परेशानी होता है। तो जन्म लग्न मीन राशि तो मकर है, तो जन्म समय है 5:10 रात के शाम के। तो ये हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा निर्णय लेने में परेशानी है, क्योंकि
चंद्रमा में राहु, राहु में चंद्रमा पूर्ण दृष्टि है तो बहुत सारे निर्णय लेने में परेशानी हो जाती है। समय जो दशा चले थे, शुक्र के दशा चलते अब बड़ कलई लगा थे, भयंकर परेशानी, माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया है। और ये स्थिति लगातार 2024 तक रही तो शुक्र के शांति कराए पड़ी और शुक्र के शांति पर दुर्गा जी की पूजा, घी चीनी दान करना है। हर शुक्रवार के दुर्गा जी के मंदिर में घी के दिया जला के और गुड़ चना दान करो। निश्चित तौर पे 1 साल के भीतर तो करियर भी बढ़िया हो सके तो 1 8 कैरेट की टालियन मूंगा, 4 कैरेट के पुखराज जरूर धारण करना तो फायदा है। तो अब आपसे विदा लेते हैं। आपके मन में भी परमेश्वर जी की तरह ढेर सारे प्रश्न हो सकते हैं। गूगल में सर्च करें प्रियाशु त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और फिर मैसेज कर दें डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और अपना प्रश्न। दोस्तों कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।